प्रिय भक्तों, आज हम आरंभ कर रहे हैं गरुड़ पुराण की वह दिव्य यात्रा जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों का अनावरण होता है। पहले दिन हम जानेंगे मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और उसके प्रारंभिक अनुभव। गरुड़ देव, भगवान विष्णु के वाहन, दिव्य पंखों वाले उस महायोद्धा ने स्वयं भगवान से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की क्या दशा होती है? कैसे वह एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, सुनो, मनुष्य के जन्म का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। जो जीवन भर धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है, मृत्यु के क्षण उसके लिए सुखद और शांतिदायक होता है, परंतु जो अधर्म, क्रोध और पाप में डूबा रहता है उसकी मृत्यु पीड़ा और भय से भरी होती है। गरुड़ पुराण बताता है, जब मृत्यु समीप आती है तब प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगते हैं, आंखें धुंधली हो जाती हैं, जिह्वा सूखने लगती है और सांस रुक रुक कर चलती है। उस समय मनुष्य अपने समस्त जीवन को एक चलचित्र की भांति देखता है। उसके कर्म, उसके पाप, उसके पुण्य सब सामने आने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति अधार्मिक जीवन जीता है उसके प्राण निकलते ही यमदूत प्रकट होते हैं। काले भयानक स्वरूप वाले ये यमदूत पापी आत्मा को पकड़ लेते हैं। वह आत्मा चिल्लाती है, रोती है, परंतु कोई सुन नहीं पाता। परंतु यदि कोई जीव भक्तिमय रहा है, दया, दान और धर्म का पालन किया है, तो देवदूत दिव्य गंध और संगीत के साथ उसे भगवान के धाम ले जाने आते हैं। उसकी मृत्यु मानो निद्रा के समान मधुर और शांत होती है। हे श्रोताओं, गरुड़ पुराण का पहला संदेश यही है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, पर मृत्यु का स्वरूप हमारे कर्म तय करते हैं। धर्म से जीने वाला मृत्यु को भी दिव्य बना देता है और अधर्म से जीने वाला मृत्यु को भयावह बना देता है।